बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 1 कर रहे हैं। हमें एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइड को किसी एक वैल्यू के बराबर लेट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब लेट करते हैं 3x² प्लस 2x माइनस 1, इसका सबका स्क्वायर रूट बराबर है y के। इस पूरी वैल्यू को हमने y के बराबर लेट की। अब स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमें पता है स्क्वायर लेना पड़ता है, तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा 3x² प्लस 2x माइनस 1, और ये स्क्वायर रूट आ गया और इसका स्क्वायर आ गया, और इज इक्वल टू y²। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो वैल्यू बनी 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y²। ये -1 दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 3x² प्लस 2x इज इक्वल टू y² प्लस 1। अब हमारे पास ये देखो, इस वैल्यू को हमने लेट किया y के बराबर, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू बनी 3x² प्लस 2x, ये किसके बराबर, y² प्लस 1 के बराबर। अब हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन नंबर, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इसकी जगह क्या पुट करते हैं, y² प्लस 1, y² प्लस 1, उसके बाद माइनस। अब इस पूरी वैल्यू का हमने लेट किया हुआ है y के बराबर, अब इज इक्वल टू 7। इस 7 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा y² माइनस y प्लस 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफाई किया, y² माइनस y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। इस पर हम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन के मेथड अप्लाई करने के लिए हमें इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है -6y²। तो हमारे पास क्या आंसर आया, पहली y² और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -6y², दरमियान में लिखा हुआ है -y। तो हमारे पास दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -6y² आना चाहिए आंसर, जिनको प्लस या माइनस करने से आंसर -y आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें, आंसर 3 और 6 आए, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आंसर 6 आएगा। अगर मैं बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पर जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाएंगे, और यहाँ पर ऑपोजिट साइन को मैं प्लस करता हूँ तो ये माइनस का अमल हो रहा है, तो ये -y आएगा, और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं प्लस माइनस आ जाएगा, और 3 टू द 6 y क्रॉस y², यानी कि हमारे पास -3 और +2 दो ऐसे फैक्टर है जो हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और प्लस या माइनस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अपनी इक्वेशन में जहां -y है वहां पर -3 और +2 लिखेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी y² प्लस 2y -3y और -6 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में से y कॉमन आ रहा है तो हम y कॉमन लेंगे। y² में से एक y⁴ बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर एक y बचेगा। उसके बाद 2y में से y बाहर कॉमन आ चुका है तो +2 बचेगा। नेक्स्ट 3 वैल्यू में से -3 कॉमन लेंगे, 3y में से 3 कॉमन आया, अंदर y बचा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो लास्ट वैल्यू का जो साइन है वो उल्ट जाता है, यानी कि ऑपोजिट लिखते हैं। वो वाला साइन नहीं लिखते, उसका ऑपोजिट साइन। यहाँ माइनस हो तो प्लस लिखते हैं, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लिखते। ये उस सूरत में है जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, आंसर 6 आए तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 टू द 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। जब ये ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यू विद साइन सेम हो, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं। यहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड ठीक हुआ है। अब y+2 दोनों में है तो y+2 कॉमन लिए लेते हैं। उसके बाद यहाँ y बचेगा, यहाँ -3 बचेगा, y -3 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ या तो y+2 0 के बराबर है
और या y -3 0 के बराबर है। तो y किसके बराबर आ गया -2 के, और यहाँ y किसके बराबर आ गया 3 के। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अभी क्वेश्चन हाफ हल हुआ है। क्यों हाफ हुआ है? क्योंकि हमें हमारे पास जो क्वेश्चन में वेरिएबल है वो x है, तो हमारे पास आंसर y वेरिएबल में आया है। अब जो वेरिएबल हमें क्वेश्चन में गिवन है उसी वेरिएबल में हमें आंसर भी चाहिए होता है। तो उसमें आंसर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो हमने लट किया था, अब y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x और -1 और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ y किसके बराबर -2 के, तो यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू ये है 3x स्क्वायर प्लस 2x -1 इज इक्वल टू किसके बराबर है -2 के, तो ये -2 आ गया और इसका ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये मैं क्या करता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x -1 इसका स्क्वायर रूट और दोनों तरफ स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू -2 इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3x स्क्वायर प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 4। अब 4 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा -4, 3x स्क्वायर प्लस 2x -1 और -4 इज इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x और -5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ देखेंगे फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता होगा तो करेंगे, नहीं होता होगा तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के मेथड के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, 5 3 15 x की पावर 2 और दरमियान में प्लस 2x चाहिए। तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ प्लस यहाँ माइनस तो ये आ जाएगा प्लस 2x। यहाँ अगर x लगा देता हूँ, यहाँ x स्क्वायर, तो हमारे पास फैक्टर कौन से बन रहे हैं, +5 और -3। तो यहाँ पर +2 की जगह पर लिखेंगे +5 और -3। तो ये 3x की पावर 2 -3x और प्लस 5x -5 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है तो हम x लेंगे। यहाँ x की पावर 2 है, एक बाहर कॉमन जा चुकी है। पहली दो में से 3x कॉमन आ रहा है, 3 भी है और x भी है। तो 3 बाहर कॉमन आ चुका है, x पावर 2 में से एक बाहर कॉमन आ चुका, अंदर x बचेगा। 3x में से 3x कॉमन आ चुका तो अंदर -1 बचेगा। नेक्स्ट वैल्यू में से 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5x में से 5 कॉमन आया, अंदर x बचा। 5 में से 5 बाहर कॉमन आ चुका तो अंदर 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। जब ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू विद साइन सेम हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सिलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं और यहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड ठीक हुआ है। तो अब x -1 दोनों में मौजूद है, मैंने कॉमन लिया और यहाँ 3x और +5 आ गया। 3x + 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है या तो ये 0 के बराबर है और या ये वैल्यू 0 के बराबर है। तो ये मैंने दोनों को बारी बारी 0 के बराबर लिख दिया। यहाँ से x का आंसर आ गया 1 और यहाँ से x का आंसर क्या आएगा 3x = -5 और x = -5/3। यहाँ से x का आंसर आ गया ये। अभी हमारे पास एक साइड हल हुई है ये वाली, अब हमने सेकंड साइड को भी हल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन पुटिंग y = 3x स्क्वायर प्लस 2x और -1 इस सब का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x -1 और ये स्क्वायर रूट किसके बराबर आ गया = 3 के। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा फिर। तो ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ये आ गया। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3x स्क्वायर प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 9 इस तरफ शिफ्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x और -1 और -9 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 2x और -10 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा
कभी भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास दो ऐसी वैल्यू नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आए और जिनको प्लस या माइनस करने से 2 आए। तो उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। कैसे आई, x के और 2 का कोफिशिएंट a के बराबर, x के बराबर 1 का कोफिशिएंट विद साइन b के बराबर और c यानी कि कांस्टेंट का कोफिशिएंट, कांस्टेंट किसके बराबर है, c के। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x बराबर है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। माइनस आ जाएगा, b किसके बराबर है, 2 के, ये 2 लिखा, उसके बाद प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लिखा माइनस 4 इंटू a हमारे पास किसके बराबर है, 3 के, तो ये 3 लिखा। c किसके बराबर है, -10 के, तो ये -10 लिखा और डिवाइडेड बाय 2 a हमारे पास 3 के बराबर है, ये दोबारा 3 लिखा और इसका स्क्वायर रूट। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x = -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा 40 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 120, ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 120 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -2 प्लस माइनस 124 और डिवाइडेड बाय 6। अगर मैं 31 और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 124 आ गया। अब 124 की जगह पर मैं लिखता हूँ 4 क्रॉस 31 और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे बनेगा -2 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 बनेगा और 31 स्क्वायर रूट आएगा डिवाइडेड बाय 6। 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में ऊपर मौजूद है 2, तो 2 कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस 3 31 स्क्वायर रूट ओवर 6, 2 1 द 2 2 3 द 6। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, -1 प्लस माइनस 31 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। अब यहाँ लिखेंगे ऑन चेकिंग ये वैल्यू 1 एंड -5/3 आर एक्सट्रेनियस रूट। सो हैंस सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये सॉल्यूशन सेट है। एक्सट्रेनियस रूट्स क्या होता है, एक्सट्रेनियस रूट्स वो वैल्यू होती है जो हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। अगर हम x की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर -5/3 पुट करेंगे तब भी नहीं होगी। अगर x की जगह पर ये पुट करेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन की सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो हमारा ये 4.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या किया, इस वैल्यू को लेट किया y के बराबर, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। मजीद इस वैल्यू को कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट लेके गए तो हमारे पास इस वैल्यू का आंसर आ गया। अब ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब ये सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया, फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करने के बाद हमारे पास 2 आंसर आ गए। अब हमारे पास y का आंसर आया है जबकि इक्वेशन में वेरिएबल x है। x में आंसर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो हमने लेट किया था ये वाली वैल्यू y की, अब यहाँ y की वैल्यू पुट की, स्क्वायर लिया, इसका इस साइड पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, यहाँ स्क्वायर आ गया, सिंपलीफाई किया तो ये सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन गई। यहाँ मजीद फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया तो हमारे पास 2 आंसर आ गए। सेम एज इट यही प्रोसीजर हम इस साइड पर हल करेंगे y = 3 के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये 2 है, सॉल्यूशन सेट में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये एक्सट्रेनियस रूट्स है। एक्सट्रेनियस रूट वो होती है जिनकी वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करें तो हमारी जो है इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।